नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? बताइए साथियों राइट आंसर। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो वो है नई दिल्ली में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? बताइए साथियों राइट आंसर। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो वो किया था चंदावर के युद्ध में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किस सन में हुआ था, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो वह है राष्ट्रपति, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोचीन को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में भी वर्षा होती है? तो वो होती है उड़ीसा में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के उड़ीसा राज्य में सर्दी के मौसम में भी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत को सबसे पहले तंबाकू का खेती करना किसने सिखाया था? वो सिखाया था पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य से शुरू हुआ था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छत्तीसगढ़, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ से आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? तो वो किया था शेरशाह सूरी ने, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली की गई थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब ट्रांसफ़र की गई थी? तो वो की गई थी 1911 में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो वह है आर्यभट्ट, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत की पहली मिस इंडिया कौन बनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है परमीला, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली मिस इंडिया परमीला जी थी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25 जनवरी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 20 जुलाई 1951, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 जुलाई 1951 को भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की मेरिनो भेड़ क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत की मेरिनो भेड़ कहलाता है तो वह चोकला, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2010, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे बोमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। और कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया था? बताइए साथियों राइट आंसर। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया था? तो वो किया गया था सोवियत संघ, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को सोवियत संघ से ग्रहण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है बंगलौर में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंगलौर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है तो वह लूनी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत की किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वह गोदावरी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है नेशनल हाईवे 44, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। NH 44 को भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा राजमार्ग बताया गया है। अगला प्रश्न है, लोनार झील भारत के किस राज्य में है? बताइए साथियों राइट आंसर। लोनार झील भारत के किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोनार झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वर्तमान में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है भारत में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है कांडला में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांडला बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है गुजरात में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुजरात राज्य में उकाई सिंचाई परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी वर्ष 1969 को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी।
तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।